नमस्कार, मी पंडित गायकवाड आणि आपण पाहत आहात शहरातील लोकप्रिय जय महाराष्ट्र आपलं केबल नेटवर्कवरील आमचं हे लोकल न्यूज चॅनल ॲक्ट 20। आता पाहूयात आजच्या काही महत्त्वाच्या घटना घडामोडी। वैजापूरच्या एका महंत रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज यांच्या प्रवचनातील वक्तव्यामुळे वादंग होण्याची शक्यता असून या महाराजाला तात्काळ अटक करण्यात यावी अशी मागणी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे। निवडणुकीच्या पूर्वी दंगल घडविण्याच्या कटातून इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी अपशब्द वापरून हा नारायणगिरी महाराज दोन समाजात भांडण लावण्याचा उद्योग करीत आहे असा आरोपही इम्तियाज जलील यांनी लावला है। देखिए, एक वीडियो जो कल से वायरल हो रहा है किसी एक महाराज के बारे में है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है। सिर्फ एक भगवा चोला पहने हुए एक बदमाश इंसान है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस ज़िले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वह अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसने जिस तरीके का बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू सकल समाज की तरफ से बहुत सारे शहरों के अंदर बिल्कुल जुमे की नमाज के वक्त मोर्चों की इजाज़त दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो, नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर खबरें आ रही है कि वहां पर गड़बड़ हो गई है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस मवाली का इस्तेमाल किया गया है कि तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे हम करके। उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मजहब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो यह है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है और एक इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहां पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बन के। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं उसमें। और ये हमारे जिले का होने की वजह से हमारे लिए और ज्यादा अफसोस की और गुस्से की बात है कि हम ऐसे सांपों को हमारे पास पाल रहे हैं करके। आप पिछले कुछ दिनों का अगर ये देखेंगे, आकलन करेंगे तो एक नितेश राणे नाम का एक भाजपा ने छोड़ा हुआ पिद्दू है, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा के किस तरह के बयानबाजी कर रहा है। मकसद उसका भी साफ है कि किसी तरह से ऐसे भड़काऊ बयानात दे कि जिसकी वजह से मुसलमानों का गुस्सा फूटे और वो लोग सड़क के ऊपर आए करके। तो ये एक, मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया, हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया कि आज हर शहर में, हर जिले के अंदर इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, एफआईआर रजिस्टर करवाइएगा। मैंने सुबह उठते ही यहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात की। पहले 2:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2:30 बजे के टाइम के ऊपर हमने कहा कि हम कुछ मौलानाओं के साथ आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं करके। तय हो गया, लेकिन बाद में मुझे उनके पास से खबर आई
कि 2:30 बजे डीजी मैडम ने है तो एक वीसी रखे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखे है, तो वो बहुत अहम है उनको अटेंड करने के लिए। तो वो जैसे ही उनकी वीसी खत्म होगी वो हमें टाइम देंगे कि आप आ जाइएगा करके। इन द मीन वाइल हमने पुलिस कमिश्नर के नाम के ऊपर है तो एक निवेदन बना के दिए है और हमारी मांग रखे है, और अकेले मेरी मांग नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर मुसलमान की मांग है। ऐसे सिर्फ एक भगवा वो कोई स्वामी नहीं हो जाते, वो कोई पुजारी नहीं हो जाते, वो कोई महंत नहीं हो जाते, ऐसे समाज के अंदर करने का काम कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना। नारायणगिरीच्या या कथित प्रवचनाची व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर शहरात आणि राज्याच्या अनेक ठिकाणी मुस्लिम समाजाकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे। आज पैठण गेटवर काही काळ बंद पुकारण्यात आला। इनको बड़ा होने के लिए मुसलमानों का सहारा जरूरी है, और ऐसे लोगों को कौन पुष्पनाई कर रहा है, कौन सी भाजपा गवर्नमेंट, कौन आरएसएस उसकी वो कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जैसा मैंने अभी कहा कि शान नबुव्वत की अगर बात आएंगी तो कोई समझौता नहीं होगा, और हम लोग जो है इसका पुरजोर एहतजाज करेंगे और पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसके खिलाफ में जो तो एफआईआर करेंगे और पुलिस से ये डिमांड करेंगे कि पहली फुर्सत में उसको उठाकर अरेस्ट करके जितने संगीन धाराएं, जितनी संगीन इसके ऊपर खल में बिठा सकते हैं ताकि उन्हें कई साल तक बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसी धाराएं बिठाकर उसको अरेस्ट करना हमारी डिमांड रहेगी। वरना हमको बोलेंगे कि शांति रखो और ये करो, तो ये शांति का भी एक जो है तो एक पैमाना होता है कि कहाँ तक शांति रखना चाहिए। लेकिन नबी के ऊपर बात आएगी तो उसके अंदर कोई शांति नहीं, कोई समझौता नहीं होने वाला है। ऐसे महाराज उनकी भी कौम के नाम पे दबाएं, हिंदू समाज भी नहीं बताता कि ये काम करना चाहिए।
लेकिन महाराज ने जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करे है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पुलिस आयुक्त साहब से विनती करता कि महाराज के ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। अगर सीपी साहब उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं करते तो पैटर्न गेट मुगल मार्केट आज हमने बंद का ऐलान किया मैंने, और पूरे मुगल का मैं एक जिम्मेदार होने के नाते अगर उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होता महाराज के, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में महाराज के खिलाफ हम धरना आंदोलन करेंगे और लोकशाही मार्ग से उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। बाकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया हमको राइट से सब बात करने के, हम इंशाल्लाह उस संविधान के मुताबिक उनके ऊपर गुना दाखिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। आप व्यापारी मंडल के एक सदस्य भी है, क्या आह्वान करेंगे? पैटर्न गेट मुगल मार्केट का एक जिम्मेदार इंसान हूँ मैं, और जिम्मेदारी के इंसान के नाते होने के बावजूद मैं ये तुमको बता रहा कि उसके ऊपर गुना दाखिल कराने का काम इंशाल्लाह नासिर भाई ने बोले मैं खुद भी करूँगा इंशाल्लाह। कल रात में जो वैजापुर के महाराज ने जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी की, उसके लिए हमारे मार्केट कमेटी के सलीम भाई, यहाँ के सभी मार्केट कमेटी के सभी मेंबरान, सभी दुकानदार, 300 से 400 दुकानें इन्होंने बंद रखी। निषेध बोलकर हम प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, संविधान के तहत लोकशाही है, जमहूरियत है, उसका अधिकार का हम यूज कर रहे हैं। और सलीम भाई के हमारी जो भावना दुखी, उसके एवज में हमने महाराज का निषेध करना, इसके लिए सलीम भाई ने पूरा मार्केट, मोबाइल मार्केट, जूता मार्केट, कपड़ा मार्केट, ये सारा बंद रखा। बंद रखना, एहतजाज करना हमारा जमहूरियत हक है। और हमने सलीम भाई ने उनके साथ, सलीम भाई का एक मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमको सीपी साहब को निवेदन देना है, आप आओ। मैं इमीडिएट उनका फोन रिसीव किया, फोन रख के कपड़े पहना और पहन के यहाँ आया और इनको सबको एक सुझाव दिया कि अपना जो मार्केट बंद है, निषेध करना अपना काम है, निषेध करो, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लो। लॉ एंड ऑर्डर खराब मत करो। लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो एक जगह होता है तो पूरे शहर में और पूरे जिले में और पूरे मराठवाड़ा में उसका रूमर्स फैलते हैं। तो हम अमन और शांति के साथ ये मार्केट बाजार इन्होंने पूरा बंद रखा। मैं उनके साथ हूँ और कभी भी कौम और मिल्लत के साथ में रहता हूँ। और हमारे हुजूर की शान में जो महाराज ने गुस्ताखी करा, कमीने सुवर की औलाद ने, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। और मार्केट के हमारे सलीम भाई और तमाम हमारे मार्केट के मेंबर और दुकानदारों की जानिब से मैं पुलिस कमिश्नर हमारे, उनको भी अदबन गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द एसपी साहब से बात करके उसको अरेस्ट करो। उसको जब तक के अरेस्ट नहीं करेंगे, हम दुकानें बंद हुई, कल हम रोड रास्ता जाम करेंगे, धरना देंगे, मोर्चा देंगे, आंदोलन करेंगे। हम लोकशाही पद्धति से काम करने वाले लोग हैं, हम कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं है। जिसने कानून को तोड़ा है, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी करा है, उसके ऊपर अरेस्ट करके कड़क कार्रवाई करना, ऐसी हमारी सबकी मांग है। मेरी भी मांग है, मार्केट कमेटी की भी मांग है, सलीम भाई की मांग है और तमाम यहाँ के नौजवान साथियों की मांग है, शहरियाने औरंगाबाद की पूरी मांग है, पूरे जिले की मांग है कि महाराष्ट्र को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। ऐसी आपके सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण तसेच क्रीमी लेअर संदर्भातील निर्णयानंतर 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंदची घोषणा करण्यात आली आहे। क्रीमी लेअर संबंधाने काहीही चर्चा नसताना न्यायालयाने स्वतः अशी तरतूद आणण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश दिलेत, हे संविधानाच्या विरुद्ध आहे। यासाठी सर्व पक्ष आणि संघटनांनी यामध्ये सामील व्हावं, यासाठी जनजागृती करण्यात येत असून एका पत्रकार परिषदेमध्ये रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेची भूमिका प्रदेशाध्यक्ष विवेक बनसोडे यांनी मांडली। यावेळी बहुजन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने हेही उपस्थित होते। मांडत आहेत। सर्वप्रथम आमची संघटना या भारत बंद मध्ये सहभागी होत आहे। मुळात अनुसूचित जातीमध्ये जे वर्गीकरण करत आहेत किंवा त्यामध्ये क्रिमिनलची आड जी टाकली आहे, म्हणजे आपल्या सर्वांना इतिहास माहिती, आपण सर्वांनी बातम्या देखील वाचलेल्या आहेत आणि या वर्गीकरणाला आमच्या संघटनेचा तीव्र पद्धतीने विरोध आहे। कारण आपण पहा की मराठा समुदाय हा जातीच्या आधारे आरक्षण मागत आहे, पण जातीच्या आधारे आरक्षण दिलं जात नाही म्हणून त्याचं आरक्षण नाकारलं जात आहे। मग जातीच्या आधारावर हे वर्गीकरण का, आणि हा वर्गीकरणाचा घाट सर्वोच्च न्यायालयाने का घातलाय, कोणाच्या सांगण्यावरून घातलाय आणि कोणाची वृत्ती आहे की जे गुण्यागोविंदाने ज्या जाती नांदत आहेत, जे समुदाय एकमेकांसाठी लढत आहेत, एक अनुसूचित जाती समूह म्हणून एकत्र आहेत, त्या एकत्रीकरणाला कुठेतरी वेगळं करण्याचा जो षडयंत्र या ठिकाणची म्हणजे जी जातीवादी विचारसरणी आहे ती करणे आहे,
त्या जातीवादी निदर्शनाला आमचा विरोध आहे. त्यामुळं आम्ही हे वर्गीकरण होऊन देणार नाहीये आणि जोपर्यंत वर्गीकरणाचा जर घाट घातला तोपर्यंत आम्ही त्याचा निश्चित नोंदवू. एवढं बोलतो आणि थांबतो. जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत संताप निर्माण होत असून विद्यापीठाचे वातावरण चिघळण्याची शक्यता आहे. पुढे काहीही अप्रिय घटना घडल्यास त्यास संपूर्णपणे प्रशासन जबाबदार राहील असं भीमशक्ती कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किरणराज पंडित यांनी म्हटलं आहे. शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हमारी ताकत हमारी हम सब एक है. हम सब एक है. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये मागील 23 वर्षापासून कार्यरत असणारे हे सर्व रोजंदारी कर्मचारी विद्यापीठ निधीतून एकत्रित वेतनावर कायम करण्यात यावे या मागणीसाठी 8 दिवसापासून कामबंद आंदोलनात बसलेले आहे. आज या कामबंद आंदोलनाचा 8वा दिवस असून विद्यापीठाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची कुठलीही दखल घेतलेली नाही. वारंवार चर्चेवेळी जी भूमिका प्रशासन घेत आहे त्याच्यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी ही भूमिका सातत्याने बदलताना दिसत आहे. या संदर्भात अद्यापही कुठलाही तोडगा निघालेला नाही आणि अनेक कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा आता जवळपास 40 वरती गेलेली आहे. अनेकांची शैक्षणिक पात्रता असून देखील त्यांना या विद्यापीठाने न्याय दिलेला नाही. यामुळे विद्यापीठातील जवळपास 400च्या वरती सर्वच कर्मचारी आता एक होऊन एकत्रित वेतनावर कायम करावे या एकच मागणीसाठी मागील 8 दिवसापासून कामबंद आंदोलन करत आहे. या आंदोलनामुळे विद्यापीठातील सर्व प्रशासकीय कामकाज ठप्प झालेले आहे. विद्यार्थ्यांना गैरसोय होत आहे. तसेच बाहेरगावून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना TC असेल, ॲडमिशन प्रक्रिया असेल किंवा इतर ज्या काही गोष्टी लागत असेल त्या पूर्णतः होत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना देखील या आंदोलनाचा फटका बसत आहे. कामगारांचा कामबंद आंदोलन असल्यामुळे पाणी पुरवठा असेल, त्याच्यानंतर इंटरनेट सेवा असेल किंवा कार्यालयीन जे काही काम असेल जे की हे रोजंदारी कर्मचारी दैनंदिनी प्रमाणे करतात, आज घडीला हे सर्वच कामकाज ठप्प झालेलं आहे. एवढं असूनही प्रशासकीय अधिकारी मात्र या उपोषणाकडे या आंदोलनाकडे लक्ष देत नाही आणि या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित करीत नाही. यापुढे तुमचं आंदोलन अजून तीव्र होणार आहे का, या पद्धतीने चालू ठेवणार आहे? आज 8वा दिवस आहे. आतापर्यंत लोकशाही मार्गाने शांततेत आम्ही सर्व कामगार बसलेलो आहोत. परंतु का जर या आंदोलनाची दखल घेतली गेली नाही तर एकूण आम्ही सर्व 450 कर्मचारी आहोत. आता कामगारांची मनस्थिती ही जरा वेगळ्या पद्धतीने होत आहे. कर्मचारी कुठला कर्मचारी कशा पद्धतीने काय निर्णय घेईल याची शाश्वती नाही. यामुळे सन्माननीय कुलगुरू असतील, कुलसचिव असतील यांनी या आंदोलनाची जी आहे ती बारकाई लक्षात घ्यावी. मागणी सोडवण्यासारखी आहे आणि सुटली पाहिजे. या भूमिकेचे ते जरी असले आणि ते जरी तोंडी म्हणत असले परंतु प्रत्यक्षात कृती करताना ते दिसत नाही. इथून पुढे कामगार काय निर्णय घेईल याची शाश्वती देखील आम्ही देत नाही, कारण की कामगारांचा संयम जो आता तो संयमाचा अंत होताना या ठिकाणी दिसत आहे. ठीक आहे, आपलं नाव सर? मी किरणराज पंडित, संस्थापक अध्यक्ष भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी युनियन. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे अर्थात बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी गेल्या 9 दिवसापासून पुणे येथील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. 2021-22 पासून थकीत असणारी फेलोशिप सरसकट तात्काळ देण्यात यावी ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. परंतु राज्य सरकार याकडे कानडोळा करीत आहे. अनुसूचित जातीमध्ये जवळपास 59 जातींचा समावेश असून बहुतांश हिंदू जातीतील आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठी असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निधी तीर्थयात्रा, दर्शन योजना, वारकरी महामंडळ, दिंडी याकरता मोठ्या प्रमाणात वळवण्यात आलेला आहे. सांस्कृतिक व क्रीडा विभाग स्वतंत्र असताना त्याच्या निधीचा वापर न करता सामाजिक न्याय हे पर्यटन खाते आहे का असा प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करीत आहेत. दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिक तीव्र होत आहे. इथून तिथून चोर सारे,
इथून तिथून जोर सारे सरकार हमको पढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो, सरकार हमको पढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो. शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, फेलोशिप आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, फेलोशिप आमच्या हक्काची, कुणाच्या बापाची. कोण म्हणते देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही, कोण म्हणते देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. सिद्ध फडणवीस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अजित दादा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. भारतीय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद आगे करती है, अरे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, अरे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है. विजय असो, विजय असो. दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देखेंगे और देखेंगे. जगह है कितनी जेल में तेरे, देखा है और देखेंगे, अरे जगह है कितनी जेल में तेरे, देखा है और देखेंगे. विद्यार्थी एकजुटीत सा, विजय असो, विद्यार्थी एकजुटीत सा, विजय असो. अरे आवाज दो, हम एक है, आवाज दो. हम एक. बाबा साहब के देश में जातिवाद, प्रांतवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अरे जातीवादी सरकारचा, निषेध असो, दलित विरोधी सरकारचा, निषेध असो. अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिंदे फडणवीस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजित पवार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. बुधवारी महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच शहरात झाली. या बैठकीत घेतलेले निर्णय एका पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. यामध्ये आमखास मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक फुटबॉल ग्राउंड करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य शासन 100 कोटी रुपयांचा निधी देईल अशी माहिती वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष यांनी दिली. क्योंकि वक्फ एक्ट में जो पावर है थ्रू वेरीफाई करेगा उसको और उसके बाद वो DW के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई करेगा. सर एक सवाल ऐसा है सर कि तो अपने को फुल प्लेज सीओ मिलेगा और पहचान के साथ आपका वजन भी है ऐसा सुने सरकार म्हणजे कधीपर्यंत नुसते प्रभारी 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 सीओ किती दिवस ठेवायचे मग ते तहसीलदार साहब तुरंत भिजा चेंज कर दिए. उत्तर तो देऊ द्या. देखिए मैं इसका पहले जवाब देता हूँ, फिर आपका भी सवाल सुनता हूँ. देखो बोर्ड का काम है रेजोल्यूशन पास करना, सीओ अपॉइंट करना गवर्नमेंट का काम है. हमने रेजोल्यूशन पास किया है, गवर्नमेंट को भेजा है, जल्द ही हमको परमानेंट सीओ मिलेगा ऐसी अपेक्षा करते हैं. सर अभी बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं लेकिन वक्फ बोर्ड में इमारत सब नहीं, हेड ऑफिस देखिए अभी हमारा मुंबई का ऑफिस तो अच्छा खासा बन गया है. हेड ऑफिस के लिए हमने हमारी जो पानी पुरवठा की जो इमारत है जो खाली हो चुकी है उसके लिए जो है तो हमने आज ही डिस्कस किया है. हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो है माइनॉरिटी के मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, इनकी और जो पानी पुरवठा के मंत्री है गुलाबराव पाटिल साहब, इनकी बैठक लेने के बारे में आज डिसाइड हुआ है उसी इमारत को ताबे में लेने के लिए. सर मेरा एक सवाल है अभी जो आपने इसमें एक सवाल ये है कि आप बहुत सारी जमीनें गई यार, तो वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड ही कितनी जमीन गई, कहाँ से कितनी गई? नहीं, उसका रिकॉर्ड PLA अकाउंट में सारा पैसा जमा है और हमने एक मीटिंग भी लगाई थी उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ. तो इस बारे में हमारा फॉलोअप चालू है, वो पैसा जल्दी वक्फ बोर्ड के पास आएगा. चैरिटी कमिश्नर के पास कितना है अपना पास? चैरिटी कमिश्नर का भी हमारा फॉलोअप चालू है, वो गवर्नमेंट के साथ कोई फिगर आगे आगे सर एक सवाल ऐसा है, कई जगह भर्ती होने के बावजूद जूनियर क्लर्क जिला वक्फ अधिकारी की भूमिका निभा रहे, जिला वक्फ अधिकारी बन के बैठे अमरावती वगैरह के. देखिए अभी हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में देखो, पहले तो हाल ऐसा था कि 4 डिस्ट्रिक्ट एक ही पर्सन के पास थे क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास स्टाफ नहीं था. अभी मैंने वही बताया कि 170 में से 60 लोग की रिक्रूटमेंट हुई है और अगर ये लीज का रेट हमारा बढ़ जाता है, हमारी इनकम बढ़ जाती है तो 119 अभी भरना बाकी है. तुरंत हम आने वाले 6 महीने के अंदर जो है तो दूसरा 60 का भी लॉट निकालने वाले हैं. तो मैक्सिमम अभी जो हमारा स्टाफ नया आया है
जहाँ भी बिग डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट पे हमने डिस्ट्रिक्ट वर्क ऑफिसर ही अपॉइंट किया है। जहाँ पर हमारे पास स्टाफ की कमी है वहाँ पर हमने जो हमारे पास अवेलेबल एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ है उसको बिठाया है। महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे सोयगावच्या एका शेतकऱ्याला नाहक मनस्ताप होत आहे। या शेतकऱ्याने 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता। आदित्य गायकवाड असे या शेतकऱ्याचे नाव असून त्याने सांगितलं की तहसीलदार व इतर अधिकारी यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यावर एमएससीबीच्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची नोंद घेतली, पण महावितरणचे अधिकारी हे मानायला तयार नसल्याने आम्हाला मिळणारी जी काही नुकसान भरपाई आहे ती मिळत नाही असा आरोप या शेतकऱ्यांनी केला आहे। 18 तारखेला आग लागली सर। आग लागल्यानंतर पंचनामे त्याच दिवशी केले। विद्युत अधिकारी त्या दुसऱ्या दिवशी येऊन पंचनामा करून गेले आणि विद्युत अधिकाऱ्यांनी सांगितलं सर आम्हाला की तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल आणि हे जे नुकसान झालेलं आहे हे महावितरणमुळे झालेलं आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं। एलवनके वरून गेलेली होती, शॉर्ट सर्किटमुळे झालेलं होतं हे दिसत होतं सर स्पष्ट। त्यांनी तिथं सध्या त्या कंडिशनला कृषी अधिकारी, तलाठी, त्याच्यानंतर विद्युत अधिकारी स्वतः येऊन गेलेले सर आणि त्यांनी मला फक्त सांगितलं की तुम्हाला न्याय मिळेल। जेव्हा त्यांनी मला एका महिन्यानंतर विद्युत अधिकाऱ्यांनी जो रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं होतं की महावितरणच्या चुकीमुळे शॉर्ट सर्किट झालेलं नाही आहे। त्यामुळं मी इथं आपल्या सोयगावच्या तहसीलला, महावितरणला, त्याच्यानंतर आपल्या जिल्हाधिकारी कलेक्टर ऑफिसला इथं पण मी आपले अर्ज सबमिट केले सर। मी 2 वेळेस पत्र दिले इथं, पण मला कोणत्याही म्हणजे मला काहीच इथून मला रिस्पॉन्स भेटलेला नाही सर। मी आपल्या सरकारला सुद्धा अपलोड केलं होतं आणि तर मी आपल्या इथल्या म्हणजे अर्ज दिले होते, स्मरणपत्र पण दिलं, एक अर्ज पण दिलं, विनंती अर्ज पण केला, याच्या माझ्याकडे उस्या पण सर आणि मी तो सबमिट केलं। मला काही न्याय मिळाल्यामुळे मी आज अंगावर डिझेल घेतलेलं आहे। माझं नाव आदित्य गायकवाड, मी राहणार गोरगुंड, तालुका सोयगाव, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर। बीडच्या वन परिक्षेत्रपाल कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी परभणी येथील काही जण उपोषणास बसले आहेत। उपवन उपसंचालक कार्यालयासमोर गेल्या 5 तारखेपासून हे आंदोलन करण्यात येत आहे। परभणी येथील रहिवासी आहे। बीड येथील वन परिक्षेत्रक अधिकारी यांना केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी म्हणून आम्ही गेल्या 5 तारखेला बसलो होतो उपोषणाला। त्यानंतर आजपासून आम्ही उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे। आमची मागणी एकच आहे, या भ्रष्ट अशा अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व त्यांना निलंबित करण्यात यावे, या मागणीसाठी आम्ही उपोषण चालू केलेलं आहे। आजचा पहिला दिवस आहे। 14 तारीख हा उपोषण चालूच राहणार आमचं। जोपर्यंत या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आमचं उपोषण चालूच राहणार। बसणार। याबरोबरच आजचं हे बातमीपत्र इथे संपलं। पुन्हा भेटूया आमच्या पुढील बातम्यांच्या वेळी। तोपर्यंत पाहत राहा ॲक्ट 20 न्यूज। नमस्कार।